हेलो डियर बच्चा पार्टी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी साइंस। तो बच्चों लोग, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस का 13 चैप्टर फन विथ मैग्नेट्स के बारे में। तो इस चैप्टर में हम मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 12 चैप्टर पढ़ लिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी गई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप उसे चेकआउट कर लेना। तो आते हैं अब हम अपने इंट्रोडक्शन में। इसमें दो कैरेक्टर दिए गए हैं, पहेली और बूझो। तो वो एक जगह जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे वेस्ट मटेरियल का ढेर बना रहता है। वो बहुत एक्साइटेड होते हैं कि ये किस तरह का ढेर है, कि क्या होता होगा यहाँ पे। तो उन्होंने देखा कि एक क्रेन है जो कि कूड़े के ढेर को, जहाँ पे बहुत सारे जंक लगे हैं, यहाँ पिक्चर में देख रहे हो, ऐसा कूड़े का ढेर है जहाँ पे जंक की चीजें रहती है। तो वो क्रेन उन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। तो उन्होंने देखा उस क्रेन में एक लॉन्ग हैंड है जो कि एक ब्लॉक्स को उठा रहा है, उनको मूव करा रहा है। अब गैस करो तो वो चीज क्या हो सकती है, किस चीज को वो उठा रहा है। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे पीसीस है वहां पे आयरन के, जिनमें जंक लगी गई है। उन चीजों को वो उठा रहा है, उन ब्लॉक्स को उठा रहा है और मूव करा रहा है, जैसे कि फिगर 13.1 में दिया गया है। यहाँ पे देखिए, इस तरह से ये काम कर रहा है। उन्होंने हाल में ही एक बहुत इंटरेस्टिंग की बुक पढ़ी थी जिसमें मैग्नेट्स के बारे में दिया गया था। तब उनको याद आता है, अरे इस हैंड में, जो क्रेन की हैंड है, उसमें तो एक मैग्नेट अटैच हो रखा है जो कि जंग की चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, तब उनको मूव करा रहा है। आप लोगों ने तो मैग्नेट्स देखे होंगे, चुंबक देखे होंगे घर पे, और उनके साथ तो खेला भी होगा। क्या आपने ऐसे कोई स्टिकर्स देखे हैं जो कि आयरन के सरफेस में, लोहे के सरफेस में अटैच हुए रहते हैं, जैसे कि अलमीरा हो गया या फिर रेफ्रिजरेटर का डोर हो गया। आपने देखा होगा ना कि वो एकदम से बंद हो जाते हैं, खुल जाते हैं। थोड़ा हमें अपना एनर्जी लगानी पड़ती है, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे एक चुंबक लगा रहता है और इस तरह का एक पिन होल्डर रहता है जिनमें पिन्स लगी रहती है। आपने फ्रिज में देखा होगा कि जब हम ओपन करते तो उसमें एक पिन लगी रहती है जिससे वो बंद हो जाता है और खुल जाता है, तो इसका मतलब उसमें मैग्नेट है। और आपने देखा होगा कि जो पेंसिल बॉक्स होते हैं जिसमें हम पेंसिल रखते हैं, जब हम उसको क्लोज करते हैं तो बॉक्स बिना लॉक के वो बंद हो जाता है। हम उसमें कोई ताला तो लगाते नहीं है, तो वो खुद ही खुद बंद हो जाता है, बहुत टाइटली से बंद हो जाता है। ऐसे स्टिकर जो कि पिन होल्डर, पेंसिल बॉक्सेस, रेफ्रिजरेटर या कुछ भी है, इन सब में क्या होता है, मैग्नेट फिट होते हैं जो कि खुद ही एकदम से बंद हो जाते हैं, जैसे कि आपको फिगर 13.2 में दिया गया है नीचे, ये देखिए। इन सब में मैग्नेट्स रहते हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज आपके पास है, कोई भी आइटम है, तो आप उसमें देखोगे कि किस तरफ मैग्नेट को छुपाया गया है या फिर लगाया गया है। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अब आएंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। मैग्नेट किस तरह से डिस्कवर्ड हुआ था। और ये कह रहे हैं कि एक इंसान था शिपहार्ड, जिसका नाम था मैग्निस। शिपहार्ड का मतलब होता है चराव, जैसे कि गाय चराते हैं, बकरियां चराते हैं, तो इस तरह से वो आदमी था, उसका नाम था मैग्निस। बहुत पहले पुरानी बात है। तो वो वहाँ ग्रीस में रहता था। तो ये क्या करता था कि अपने शिप और गोट को माउंटेन्स में चराता था। उनको इसके पास एक स्टिक होती थी जिससे वो अपने शिप और गॉड को कंट्रोल करता था, और उस स्टिक में एक स्मॉल पीस ऑफ आयरन अटैच हुआ रहता था एंड में। ठीक है, एक दिन क्या होता है, वो सरप्राइज हो जाता है जब उसको पता लगता है कि ये जो रॉक है वो एकदम से चिपक रहा है, उसकी स्टिक है जो, जैसे कि ये आपको पिक्चर दी गई है, इसमें देखिए इस तरह से ये स्टिक है जो माउंटेन में चिपक रही है। It seemed as if the stick was being attracted by the rock. The rock was a natural magnet and it attracted the iron tip of the shepherd's stick. तो उसने देखा कि एकदम से ये स्टिक अट्रैक्ट होने लगी उस रॉक में। तो उस रॉक में क्या था, एक नेचुरल मैग्नेट था जो कि अट्रैक्ट हो गया था एकदम से आयरन की टिप में। इट इज सेड दैट दिस इज हाउ नेचुरल मैग्नेट वर डिस्कवर्ड। तो इससे वो बोलना चाहता है कि किस तरह से एक नेचुरल मैग्नेट का डिस्कवर हुआ था, खोज हुई थी। Such rocks were given the name magnetite, perhaps after the name of that shipyard. तो ऐसे चट्टानों को एक मैग्नेटाइट का नाम दिया गया था, शायद उस शिपयार्ड के नाम से। मैग्नेटाइट कंटेन आयरन, जो मैग्नेटाइट होता है उनमें
आयरन पाया जाता है। सम पीपल बिलीव दैट मैग्नेटाइट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट अ प्लेस कॉल्ड मैग्नीसा। कुछ लोगों का मानना है कि मैग्नेटाइट की खोज सबसे पहले मैग्नीशिया नाम स्थान पर हुई थी। The substance having the property of attracting iron are known as magnet। तो ऐसे सबस्टेंस जिनमें प्रॉपर्टी होती है कि वो आयरन की चीज़ों को एकदम से अट्रैक्ट करते, तो इसको हम कहेंगे मैग्नेट्स। ठीक है, ये मैग्नेट्स की डेफिनेशन दी गई है। दिस इज हाउ द स्टोरी गोज। तो इस तरह से आपको पता चल रहा है कि कहानी कैसे चल रही है। In any case, people now have discovered that certain rock have the property of attracting piece of iron। कोई भी केस होता है जब लोगों को डिस्कवर्ड होता है कि इस रॉक में कोई प्रॉपर्टी है मैग्नेट की जिससे ये अट्रैक्ट हो रहा है। They also find the small piece of this rock have some special properties। तो उन्होंने इस तरह से बहुत छोटे छोटे रॉक के पीसों की खोज करी थी जिसमें ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी पाई गई। दे नेम दिस नेचुरल अकरिंग मटेरियल मैग्नेट्स। तो उन्होंने नाम रखा कि ये नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल मैग्नेट का नाम दिया गया उन्हें। लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट फ्रॉम पीस ऑफ आयरन वॉज डिस्कवर्ड। बाद में लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। दिस नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। तो इसको हम कहेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट, जो हम खुद से बनाते हैं, जो नेचुरल में पाए नहीं जाते हैं। Nowadays artificial magnets are prepared in different shape। जो आजकल के आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं उनका शेप बहुत डिफरेंट होता है, जैसे कि आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। एग्जाम्पल दिए गए हैं बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, सिलेंडर और बॉल एंडेड मैग्नेट। आपको पता होना चाहिए कि बार मैग्नेट ये होता है, हॉर्स शू मैग्नेट ये चीज होती है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट ये होता है और बॉल एंडेड मैग्नेट ऑब्वियसली ये चीज होगी। ठीक है, अब आते हैं हम अपने एक्टिविटी 1 में। टेक अ प्लास्टिक और पेपर कप। आपने इस एक्टिविटी में प्लास्टिक और पेपर कप लेना है। फिक्स इट ऑन अ स्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ क्लैम्प एज शोन इन फिगर 13.5। तो आपने इसको एक स्टैंड में खड़ा करना है, जैसे आपको नीचे पिक्चर दी है इस तरह से आपने स्टैंड में खड़ा करना है इनको। प्लेस अ मैग्नेट इनसाइड द कप एंड कवर इट विद अ पेपर सो दैट द मैग्नेट इज नॉट विजिबल। आपने उस कप के अंदर, ये जो कप दिख रहा है उसके अंदर आपने मैग्नेट रखना है और इस तरह से रखना है कि मैग्नेट वो विजिबल ना हो, दिखाई ना दे। अटैच अ थ्रेड टू अ क्लिप मेड ऑफ आयरन। आपने एक थ्रेड अटैच करना है उस क्लिप में जो कि आयरन से बना होगा। फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड। एक एंड थ्रेड का नीचे बेस में अटैच करना है, स्टैंड कर देना है, नीचे आप देख रहे हो। माइंड यू द ट्रिक इन्वॉल्व्ड हियर इज टू कीप द लेंथ ऑफ द थ्रेड सफिशिएंटली शॉर्ट। और ध्यान रखना जो आप नीचे ये थ्रेड लगाओगे वो शॉर्ट हो, ज़्यादा आपने लंबा नहीं करना है, थोड़ा बहुत छोटा करना है। Bring the clip near the base of the cup. The clip is raised in air without support like a kite। उस क्लिप को आपने जो कप का बेस है उसके सामने रख देना है और जो क्लिप है आपने उस तरह से सपोर्ट में लगाना है जैसे काइट रहती है। आप और आपने क्लिप को कप के बेस के नीचे रख देना है, उसके सामने ला देना है और उस क्लिप को एयर के सपोर्ट में ऐसे लगाना है जैसे काइट लगी रहती है, इस तरह से आपने लगाना है। आपने देखा होगा ना कि काइट किस तरह से रहती है, थ्रेड और काइट, उस तरह से आपने इसको करना है। अब आते हैं हम अपने नए टॉपिक में, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आगे भी आता है तो इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें एक्टिविटी 2 दी गई है, लेट अस वॉक इन द फुटस्टेप ऑफ मैग्नीस। आइए अब हम मैग्नीस के नक्शे कदम में चलते हैं। Only this time we will change the position of the magnet and iron। सिर्फ इसी टाइम के लिए हम मैग्नेट और आयरन की पोजीशन को चेंज कर देते हैं। There will be a magnet at the end of our shipyard stick। अभी जो शिपयार्ड आपने पढ़ा था ऊपर, उसकी स्टिक के एंड में एक मैग्नेट लगा हुआ है। We can attach a small magnet to a honey stick, walking stick or a cricket wicket with a tape or some glue। आपने उस मैग्नेट को हनी स्टिक, वॉकिंग स्टिक या क्रिकेट विकेट से अटैच कर देना है। टेप और ग्लू की हेल्प आप ले सकते हो इसको चिपकाने में। लेट अस नाउ गो आउट ऑन अ मैग्नीस वॉक थ्रू द स्कूल प्लेग्राउंड। अब आप मैग्नीस वॉक के लिए निकलोगे अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में।
What does our magnet stick pick up from the school ground? तो आपके मैग्नेट स्टिक से क्या क्या चीजें फाउंड होगी, क्या क्या चीजें मिलेंगी। What about object in the classroom? तो आपने अपने क्लासरूम में ऑब्जेक्ट्स भी देखना है इसी तरह से कि मैग्नेट स्टिक में क्या क्या कलेक्ट हो सकते हैं। कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट ऑफ डे टू डे यूज फ्रॉम योर सराउंडिंग। इसी तरह से आपने हर दिन प्रतिदिन एक एक चीज, आपने एक एक ऑब्जेक्ट आपने उस मैजिक स्टिक में अटैच करना है और देखोगे कि क्या क्या चीजें अट्रैक्ट हो सकती है उसमें। टेस्ट दिस विद द मैग्नेट स्टिक। ये चीज आप मैग्नेट स्टिक से करोगे। यू कैन ऑल्सो टेक अ मैग्नेट, टच दिस ऑब्जेक्ट विद इट एंड ऑब्जर्व विच ऑब्जेक्ट स्टिक टू द मैग्नेट। और आप इसके बाद मैग्नेट को भी ले सकते हो और उन ऑब्जेक्ट को टच करा सकते हो मैग्नेट के द्वारा और ऑब्जर्व करोगे कि जो आपने स्टिक से चिपका रखे थे ऑब्जेक्ट वो कौन कौन से मैग्नेट में चिपक सकते हैं। प्रिपेयर अ टेबल इन योर नोटबुक एज शोन इन 13.1। आपने अपनी नोटबुक में टेबल 13.1 बनानी है, उसको प्रिपेयर कर सकते हो और जितना भी आप ऑब्जर्वेशन करोगे उस रिकॉर्ड को आप अपनी नोटबुक में लिखोगे। तो अब आते हैं हम अपने टेबल 13.1 में। उसमें देखोगे कि कौन कौन सी चीजें अट्रैक्ट हो सकती है मैग्नेट के द्वारा। ठीक है, ये नीचे आपको टेबल दी गई है, देखो इसमें जैसे कि नाम दे रखा आयरन बॉल। ये कौन सी कैटेगरी में आता है? आयरन में आता है। क्या ये अट्रैक्ट हुआ है मैग्नीज और मैग्नेट से? हाँ, ये अट्रैक्ट हुआ है। वैसे स्केल का दे रखा है, वैसे शूज का दे रखा है और आप कोई भी चीज ले सकते हो यहाँ पे और उसको उतार सकते हो। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम विच दिस ऑब्जेक्ट आर मेड। और आपने साथ में इनके मटेरियल्स लिखने हैं कि किस चीज से ये बने हैं। जैसे आयरन था तो वो एक मटेरियल हो गया। इज देयर एनी मटेरियल कॉमन इन ऑल द ऑब्जेक्ट दैट वेयर अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट? क्या इनमें से कोई ऑब्जेक्ट कॉमन आ रहा है, कोई मटेरियल कॉमन आ रहा है? जैसे आपने ये देखो, ये देख रहे हो ना, मटेरियल लिखे गए हैं यहाँ पे। तो ऐसी जब आप लिखोगे तो आप देखोगे कि कोई चीज कॉमन आ रही है जो अट्रैक्ट हो रही है मैग्नेट से। वी अंडरस्टैंड दैट मैग्नेट अट्रैक्ट certain material whereas some do not get attract towards magnet। तो आपने समझा इस चीज में कि कुछ कुछ चीजें तो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो गई हैं और कुछ कुछ चीजें नहीं अट्रैक्ट हुई है। द मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर मैग्नेटिक, फॉर एग्जाम्पल आयरन, निकल और कोबाल्ट। तो ऐसे मटेरियल जो एकदम से मैग्नेट में अट्रैक्ट हो जाए उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक। ये डेफिनेशन है मैग्नेटिक की। और जैसे एग्जाम्पल हो गए आयरन, निकल और कोबाल्ट, अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेट से। दूसरी तरफ दिया गया है द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर नॉन मैग्नेटिक। तो ऐसे मटेरियल जो एकदम से अट्रैक्ट नहीं होते हैं मैग्नेट में उसको हम कहेंगे नॉन मैग्नेटिक। आपको पता चल गया ना मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक किसे कहेंगे। मैग्नेटिक वो होगा जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा और नॉन मैग्नेटिक वो हो गया जो एकदम से अट्रैक्ट नहीं होता है मैग्नेट में। जैसे आपको तो एग्जांपल पता होगा, प्लास्टिक हो गई, प्लास्टिक स्केल हो गई, तो ये चीजें नॉन मैग्नेटिक में आ गई। व्हाट मटेरियल्स डिड यू फाइंड टू बी नॉन मैग्नेटिक फ्रॉम टेबल 13.1? तो आप बताइए कि जो आपने टेबल 13.1 भरा था उसमें से नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन सी थी। इज सॉइल अ मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल? अब बताइए कि जो सॉइल है वो मैग्नेटिक है या फिर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। आते अब हम एक्टिविटी 3 में, रब अ मैग्नेट इन द सैंड और सॉइल। आपने मैग्नेट को सैंड और सॉइल में रब करना है। पुल आउट द मैग्नेट, और उसमें से आपने मैग्नेट को बाहर निकालना है। आर देयर सम पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉइल स्टिकिंग टू द मैग्नेट? क्या आप लोगों को कुछ दिखाई दे रहा है कि कुछ पार्टिकल सैंड और सॉइल में चिपक रहे हैं? नाउ जेंटली शेक द मैग्नेट टू रिमूव द पार्टिकल ऑफ सैंड और सॉइल। अब आप उस मैग्नेट को शेक करोगे, हिलाओगे और उसमें से सैंड और सॉइल के पार्टिकल्स को रिमूव करोगे, हटा दोगे। आर सम पार्टिकल्स स्टिल स्टिकिंग टू इट? क्या अब भी कुछ पार्टिकल्स उसमें चिपके हुए हैं? दिस माइट बी स्मॉल पीस ऑफ आयरन, आयरन फिलिंग पिक्ड अप फ्रॉम द सॉइल। तो इससे पता चल रहा है कि इनमें एक छोटे छोटे स्मॉल पीसेस पाए जा रहे हैं आयरन के, जिसको हम आयरन फिलिंग भी कहते हैं, जो हमने सॉइल से पिक्ड करे थे। Through such an activity, we can find out whether the soil or sand from a given place contain particles that have iron। तो इस एक्टिविटी से हमने देखा कि जो सैंड और सॉइल है उसमें से भी कुछ पार्टिकल्स मिल सकते हैं हमें आयरन के। ट्राई दिस एक्टिविटी नियर योर होम, स्कूल और द प्लेस यू विजिट ऑफ योर हॉलीडेज।
तो आप इस एक्टिविटी को अपने घर में भी कर सकते हो, स्कूल में भी कर सकते हो, या फिर आप कहीं भी इन चीजों को कर सकते हो, पता कर सकते हो कि हमारे सॉइल में मैग्नेट पाया जाता है कि नहीं। डज द मैग्नेट विद आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू इट लुक लाइक एनी वन ऑफ द शोन इन फिगर 13.6? जो आयरन फिलिंग है, क्या उसमें इस तरह के मैग्नेट दिखाई दे रहे हैं जो उसमें चिपके गए थे, जैसे कि आपको फिगर 13.6 में दिए गए हैं। मेक अ टेबल ऑफ व्हाट यू फाइंड। तो आप एक टेबल बनाओगे, आपने क्या फाइंड करा, तो आपने देखना है कि उस मैग्नेट में इस तरह की आयरन फिलिंग क्या चिपक रखी है, या फिर इस तरह से या फिर इस तरह से। ठीक है, आपने इस एक्टिविटी को करना है और सोचना है। तो इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है जो ए पार्ट है उसमें क्या है, बहुत सारी आयरन फिलिंग्स है, और बी पार्ट है उसमें कुछ आयरन फिलिंग है, और सी पार्ट में नथिंग, कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपने इस तरह से टेबल बनानी है और करना है। इफ यू फिल दिस टेबल एंड सेंड इट टू पहेली एंड बुजू, दे कैन कंपेयर द अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग फाउंड इन द सॉइल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो आपने ये टेबल भरनी है, आपने क्या करना है, सैंड में कोई भी चीज रफ करनी है, मैग्नेट को रफ करना है और उसमें से आयरन फिलिंग निकालनी है। तो आप जहां रफ करोगे, ये लोकेशन दी गई है, किसी भी कॉलोनी, टाउन, सिटी, विलेज या कहीं भी आप कर रहे हो, तो आप उसका नाम लिखोगे यहाँ पे, और कितनी आयरन फिलिंग मिली, मतलब जैसे कि आपने ए बी और सी पार्ट में देखा था ना ऊपर कि बहुत सारी मिली थी, कुछ मिली थी, फ्यू मिली थी और कुछ भी नहीं मिला, तो यहाँ पे आप उसको फिल करोगे। तो ये चीज आप पहेली और बूझों को दोगे और वो कंपेयर करेंगे कि किस पार्ट में, किस कंट्री के पार्ट में मिल रहा है। दे कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद यू, और ये चीजें वो आपके साथ शेयर करेंगे। अब आते हैं हम अपने नए टॉपिक में, पोल्स ऑफ मैग्नेट। आपने ऊपर पढ़ दिया कि मैग्नेट क्या होता है, क्या उसका काम होता है करने का, और कितने टाइप्स के मैग्नेट होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, इस तरह के मैग्नेट्स होते हैं। अब इनमें हम मैग्नेट के पोल्स के बारे में पढ़ेंगे। वी ऑब्जर्व दैट आयरन फीलिंग इफ दे आर प्रेजेंट स्टिक टू अ मैग्नेट रफ इन द soil. Did you observe any special about the way they stick to the magnet? अब आप इसमें आयरन फिलिंग को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, अगर वो प्रेजेंट हुआ है, उस मैग्नेट में चिपका है जो आपने रफ करा था सॉइल में, उस चीज को ध्यान से देखोगे और ऑब्जर्व करोगे कि क्या कुछ स्पेशल दिखाई दे रहा है आपको उसमें, कि किस तरह से वो मैग्नेट में चिपक रखा है। एक्टिविटी 4 दी गई है, स्प्रेड सम आयरन फिलिंग ऑन अ शीट ऑफ पेपर। आप क्या करोगे इस एक्टिविटी में, कुछ आयरन फिलिंग है उसको आप पेपर की शीट में फैला दोगे। नाउ प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन दिस शीट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आप बार मैग्नेट को उस शीट के ऊपर ले जाओगे और रख दोगे, तो आपने क्या ऑब्जर्व करा, डू द आयरन फिलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट, क्या वो जो आयरन फिलिंग्स थी वो पूरे मैग्नेट में चिपक चुकी है। डू यू ऑब्जर्व दैट मोर आयरन फिलिंग गेट अट्रैक्ट टू सम पार्ट ऑफ द मैग्नेट देन अदर, फिगर 13.7। क्या आपको ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है कि जो आयरन फिलिंग है वो किसी पार्ट में ज़्यादा चिपक चुकी है और किसी में कम चिपक रखी है, जैसे कि आपको फिगर 13.7 में दिया गया है। इसका मतलब है कि आपने एक बार मैग्नेट लेना है और उस आयरन फिलिंग के ऊपर रख दोगे, फिर देखोगे कि किस जगह ज़्यादा आयरन फिलिंग चिपक रखी है और किस तरफ कम। रिमूव द आयरन फिलिंग स्टिक टू द मैग्नेट एंड रिपीट द एक्टिविटी। तो आप क्या करोगे, दोबारा आयरन फिलिंग को ये रिमूव कर दोगे और दोबारा से आप इस एक्टिविटी को कर दोगे। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज in the pattern with which the iron filling get attracted by different part of the magnet? क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जो आपने ये अभी पैटर्न चेंज करा कि आप उसको हटा रहे हो, फिर से अभी एक्टिविटी कर रहे हो, तो ये क्या आयरन फिलिंग है वो दोबारा अट्रैक्ट हो रही है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मैग्नेट में। यू कैन डू दिस एक्टिविटी यूजिंग पेन्स और आयरन नेल इन प्लेस ऑफ आयरन फिलिंग एंड ऑल्सो विद मैग्नेट ऑफ डिफरेंट शेप। तो आप अब इस एक्टिविटी को पिंस या फिर आयरन नेल से भी कर सकते हो, मतलब जैसे कि आपने आयरन फिलिंग को बिछाया था पेपर में, तो आप पिंस और आयरन नेल को भी कर सकते हो और बहुत सारे मैग्नेट के हेल्प से आप इस एक्टिविटी को देख सकते हो। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द वे आयरन फिलिंग स्टिक टू द मैग्नेट। आपने इस डायग्राम को ड्रॉ करना है कि किस तरह से आयरन फिलिंग मैग्नेट में चिपक रही है। इज योर ड्राइंग सिमिलर टू दैट शो इन फिगर 13.6a? क्या की ड्राइंग सेम उसी तरह दिखाई दे रही है जैसे कि हमने फिगर 13.6a में देखा था, जिसमें बहुत सारे आयरन फिलिंग चिपक गई थी मैग्नेट में। वी फाइंड दैट द आयरन फिलिंग आर अट्रैक्ट मोर टूवर्ड्स द रीजन क्लोज टू एंड ऑफ द बार मैग्नेट। तो हमने देखा इसमें कि जो आयरन फिलिंग है वो मैग्नेट के
एंड्स में अट्रैक्ट हो रही है। पोल्स ऑफ अ मैग्नेट आर सेड टू बी नियर दिस एंड। तो पोल्स भी कहाँ रहते हैं, इन्हीं मैग्नेट के एंड्स में रहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो मैग्नेट फीलिंग हो गई या कोई भी चीज हो गया आयरन से रिलेटेड, वो पोल्स में अट्रैक्ट होती है। ट्राई एंड ब्रिंग अ फ्यू मैग्नेट ऑफ डिफरेंट शेप टू दी क्लासरूम। आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो या फिर कोई भी मैग्नेट ले सकते हो, कुछ मैग्नेट ले सकते हो, उनके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं, वो आप ले सकते हो और अपने क्लासरूम में इस चीज़ को कर सकते हो। चेक फॉर द लोकेशन ऑफ द पोल ऑन दिस मैग्नेट यूजिंग आयरन फिलिंग। अब आपने इनकी लोकेशन को चेक करना है, इनके पोल्स को चेक करना है कि किस जगह ये आयरन फिलिंग यूज हो रही है। कैन यू नाउ मार्क द लोकेशन of pole in the kind of magnet shown in figure 13.4। क्या आप इनकी लोकेशन को मार्क कर सकते हो कि किस पोल में ये मैग्नेट अट्रैक्ट हो रहे हैं, जैसे कि आपको फिगर 13.4 में दिया गया था। नाउ कम ऑन दी न्यू टॉपिक फाइंडिंग डायरेक्शन। आपने मैग्नेट पढ़ लिया है, आपने पोल्स देख लिए कि पोल्स दोनों एंड में होते हैं। अब हम इनकी डायरेक्शन देखेंगे कि किस तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं। मैग्नेट वर नोन टू पीपल फ्रॉम एंशिएंट टाइम। मैग्नेट के बारे में हम बहुत पहले से जानते हैं कि मैग्नेट क्या होता है। मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट वर आल्सो नोन ऑफ देम। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी हमें लोगों को पता है। यू माइट हैव रीड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट द यूजेस ऑफ मैग्नेट्स। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ सकते हैं मैग्नेट्स के बारे में। वन सच स्टोरी इज अबाउट एन एम्पायर इन चाइना नेम्ड होंग टाई। तो ऐसे एक स्टोरी बेस्ड है एक एम्पायर में जिसका साम्राज्य था चाइना में, उसका नाम था होंग टाई। ऐसा कहा जाता है कि उसके पास एक महिला की मूर्ति वाला एक रथ था जो किसी भी दिशा में घूम सकता था। इट हैड एन एक्सटेंड आर्म एज इफ इट वॉज शोइंग द वे, फिगर 13.8। इसका एक आर्म है जो फैली हुई थी मानो वहाँ रास्ता दिखा रही हो, जैसे कि फिगर 13.8 में दिया गया है आपको। द स्टैचू हैड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। तो ऐसे ही स्टैचू की बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी देखने को मिली। इट वुड रेस्ट इन द सच अ पोजिशन डेट इट्स एक्सटेंड आर्म ऑलवेज पॉइंटेड टूवर्ड्स साउथ। यहाँ ऐसी स्थिति में आराम करेगा कि जो उसकी फैली हुई आर्म है हमेशा दक्षिण की ओर रहेगी। बाई लुकिंग एट द एंड आर्म of the statue, the emperor was able to locate direction when he went to new place on his chariot। तो इस तरह से जो एम्पायर रहता था, जो राजा रहता था, तो कहीं भी जाता था अपने रथ में, तो इस तरह से उसको किसी भी डायरेक्शन का पता चल जाता था कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस तरह से उसकी रथ रहती थी। देखो जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एक स्टैचू है। आप वो स्टैचू का हाथ देख रहे हो, एक फैला हुआ हाथ है, जिस डायरेक्शन में वो मूव करता है तो वो वहां से उसे पता चल जाता है कि हम नॉर्थ साउथ कहाँ कहीं भी जा रहे हैं। लेट अस मेक सच आ डायरेक्शन फाइंडर फॉर आवर सेल्फ। आइए चलो हम अब इसी तरह से डायरेक्शन को फाइंड करते हैं खुद से। पर ऐसा नहीं है कि आपने ये रथ बनानी है, एक लेडी बनानी है, हम नए तरीके से करते हैं। तो आते हैं हम एक्टिविटी 5 में। आपने एक बार मैग्नेट लेना है। बार मैग्नेट आपको पता चल गया है कि किस तरह से होता है, जैसे कि आपको ये फिगर में दिखाई दे रहा है, इस तरह से बार मैग्नेट होता है। पुट अ मार्क ऑन वन ऑफ इट्स एंड फॉर आइडेंटिफिकेशन। आपने इसके एंड में एक मार्क कर देना है आइडेंटिफिकेशन के लिए कि किस डायरेक्शन में ये मूव हो रहा है। नाउ टाई अ थ्रेड एट द मिडल ऑफ द मैग्नेट सो दैट यू मे सस्पेंड इट फ्रॉम अ वुडन स्टैंड, फिगर 13.9। आपने क्या करना है, जैसे कि आपको 13.9 दिया गया है यहाँ पे, आपने इस मैग्नेट को ऐसे टाई कर देना है थ्रेड से और जो ये थ्रेड है वो इस वुड में अटैच रहेगा। मेक श्योर डैट दी मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली। और ध्यान रखिएगा आपने इस तरह से टाई करना है उनको कि मैग्नेट फ्रीली रोटेट हो सके। लेट इट कम टू रेस्ट। अब आराम से उसको रेस्ट में छोड़ दो, मतलब ढीला छोड़ दो, आराम से एक जगह छोड़ दो। मेक 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड टू शो द पोजिशन ऑफ द एंड ऑफ द मैग्नेट व्हेन इट कम टू रेस्ट। अब हम ग्राउंड में 2 मार्क लगा देंगे, 2 पॉइंट बना देंगे जिससे पोजीशन का पता चल जाएगा कहाँ वो मूव हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आपने मैग्नेट को रेस्ट में छोड़ दिया है
और वो डायरेक्शन पक्का पता लगाएगा। ठीक है, आपने ग्राउंड में भी मार्क कर दिया है और अपने बार मैग्नेट में भी एक तरफ मार्क कर दिया है। ड्रॉ अ लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। जब वो घूमता रहेगा और उस डायरेक्शन में जाएगा तो आपने एक लाइन बना देनी है उन 2 पॉइंट के बीच। दिस लाइन शो द डायरेक्शन इन विच मैग्नेट वॉज पॉइंटिंग इन इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट। तो ये लाइन ये बताएगा कि कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, किस तरह ये मैग्नेट मूव हो रहा है जब वो अपनी रेस्ट पोजीशन में आ गया। ठीक है, आप समझ रहे हो ना क्या कह रहा है, मतलब अपने मैग्नेट को फ्रीली पोजीशन में छोड़ देना है और आपने ग्राउंड में और जो मार मैग्नेट है उसकी एक तरफ आपने मार्क कर देना है। जिस तरफ वो मैग्नेट मूव होगा तो वो जगह क्या होगी, आपकी पोजीशन को शो कर देगी। नाउ रोटेट द मैग्नेट बाय जेंटली पुशिंग वन एंड इन एनी डायरेक्शन एंड लेट इट कम टू रेस्ट। अब आप क्या करोगे, फिर से मैग्नेट को रोटेट कर दोगे उसी तरह से और पुश करने लग जाओगे उसके एक एंड को, फिर उसको रेस्ट पोजीशन में छोड़ दोगे। अगेन मार्क द पोजीशन ऑफ द टू एंड इन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। फिर से आप क्या करोगे, जिस जगह वो मूव होगा, जिस डायरेक्शन में जाएगा वहां पे आपने मार्क कर देना है जब वो रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। डज द मैग्नेट नाउ पॉइंटेड इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। क्या अब जो मैग्नेट है उसने डिफरेंट डायरेक्शन को शो करा है। रोटेट द मैग्नेट इन अदर डायरेक्शन एंड नोट द फाइनल डायरेक्शन इन विच इट कम टू रेस्ट। आप फिर से रोटेट करोगे उस मैग्नेट को, उसके बाद फिर से आप डायरेक्शन को देखोगे और नोट करोगे कि फाइनल डायरेक्शन क्या आ रही है। डू यू फाइंड दैट द मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन सेम डायरेक्शन। क्या आपने ये फाइंड करा है कि मैग्नेट उसी सेम डायरेक्शन में आ रहा है जो आपने पहले देखी थी। नाउ कैन यू गैस द मिस्ट्री बिहाइंड द स्टैचू इन द एम्पायर चैरोट। क्या आप गैस कर सकते हो उस स्टैचू के पीछे क्या मिस्ट्री है जो उस एम्पायर के पास थी। इसका मतलब उसमें भी क्या था, एक मैग्नेट था, जिस जगह वो मूव हो रहा था वो क्या कर रहा था, डायरेक्शन को शो कर रहा था। रिपीट दिस एक्टिविटी विद एन आयरन बार एंड अ प्लास्टिक और अ वुडन स्केल इंस्टेड ऑफ अ मैग्नेट। आप इस एक्टिविटी को दोबारा रिपीट कर सकते हो आयरन बार से, और उसमें प्लास्टिक, वुडन स्केल, ये सारी चीजें हो सकती है और आप देखोगे कि इनमें मैग्नेट अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं। डू नॉट यूज लाइट ऑब्जेक्ट फॉर दिस एक्टिविटी एंड अवॉइड डूइंग इट वेयर देयर आर करंट्स ऑफ एयर। और ध्यान रखिएगा कि आपने इसमें कोई भी लाइट ऑब्जेक्ट, मतलब जो हल्के ऑब्जेक्ट होंगे उनको नहीं लेना है। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि आप हवा वाली इलाके से दूर रहिए क्योंकि आपको डायरेक्शन का पता नहीं चलेगा। अगर हवा चलेगी तो वो कहीं भी मूव होता रहेगा। डू द अदर मटेरियल ऑल्सो ऑलवेज कम टू रेस्ट इन दी सेम डायरेक्शन। क्या अभी जो और मटेरियल है उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। वी फाइंड दैट a freely suspended bar magnet always come to the rest in a particular direction which is the north south direction। तो हमने जब बार मैग्नेट को छोड़, तो इसमें हमने देखा कि जब हम बार मैग्नेट को फ्रीली छोड़ दे रहे हैं तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जा रहा है, वो डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, use the direction of the rising sun in the morning to find out the rough direction towards east where you are doing this experiment। तो अब आप क्या करोगे, अपने सन की डायरेक्शन, जब सुबह सुबह सन उगता है उसकी डायरेक्शन आप फाइंड करोगे, तो आपने एक रफ डायरेक्शन फाइंड करनी है जो कि ईस्ट की तरफ दिखाई दे रही है, और इस एक्टिविटी को आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, इफ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट टू यूर लेफ्ट विल बी नॉर्थ। अगर आपने ईस्ट की तरफ अपने फेस करा है तो आपके लेफ्ट और आपका नॉर्थ होगा। किसी भी डायरेक्शन का पता लगाने के लिए सूर्य का उपयोग करना बहुत सटीक नहीं हो सकता है, लेकिन ये आपकी लाइन का नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जाने में मदद कर सकता है। यूजिंग दिस यू कैन फिगर out when end of the magnet is pointed to the north and which point to the south। तो आपने ये फिगर आउट करा है कि कौन सा एंड मैग्नेट का नॉर्थ पोल डिसाइड कर रहा है और कौन सा साउथ पोल डिसाइड कर रहा है। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट टूवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग एंड नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो जो आपका नॉर्थ डायरेक्शन, मैग्नेट में आपका जो नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड करेगा, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे नॉर्थ सीकिंग एंड या फिर नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट कहते हैं। हम ज़्यादातर नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट का यूज़ करते हैं। द
other end that point towards the south is called south seeking end or the south pole of the magnet। और दूसरी तरफ जो एंड होता है साउथ का, अगर वो शो कर रहा है तो इसका मतलब हम वो कहेंगे साउथ सीकिंग कहेंगे या फिर साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। All magnets have two poles, whatever their shape may be. Usually, north end and south end pole are marked on the magnet। अभी हमने जितना भी पढ़ा तो उसमें हमें पता चला कि मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है। ओके, या वो कुछ भी मैग्नेट हो उसमें दो ही पोल यूज होंगे। नॉर्थ होगा उसको हम इंडिकेट करते हैं एन से, और जो साउथ होता है हम उसको इंडिकेट करते हैं एस पोल से। वो कभी कभी मार्क्ड भी रहता है मैग्नेट में। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। और ये जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत यूजफुल होती है हमारे लिए। फॉर सेंचुरीज ट्रेवलर्स हैव बीन मेकिंग यूज दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट टू फाइंड डायरेक्शन। और सेंचुरी के टाइम ट्रेवलर्स इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, वो जिस डायरेक्शन में जाते हैं वो इस प्रॉपर्टी का यूज करते थे। ठीक है, इट इज सेड दैट old days travelers used to find direction by spending natural magnet with a thread which they always carried with him। तो ये कहा जाता है कि पहले के डेज में, जो पुराने दिन थे, उसमें जो ट्रैवलर्स होते हैं वो अपने डायरेक्शन को एक नेचुरल मैग्नेट से पता करते थे, मतलब थ्रेड की हेल्प से। जैसे कि हमने ऊपर एक्टिविटी पढ़ी थी कि आप थ्रेड में एक मैग्नेट को अटैच कर दो, उसके बाद फ्रीली छोड़ दो। इस तरह से वो अपनी डायरेक्शन का पता करते थे। लेटर ऑन अ डिवाइस वाज डेवलप्ड बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, इट इज नोन एज द कंपास। तो कंपास का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, जैसे कि नीचे दिखाई दे रहा है, इसको हम कहेंगे कंपास। तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि एक डिवाइस आ गया, जैसे जैसे डेवलप्ड हुआ तो एक डिवाइस की खोज हुई। तो उसमें भी एक प्रॉपर्टी थी मैग्नेट की, जैसे कि वो डायरेक्शन को शो करता था। अ कंपास इज यूजुअली अ स्मॉल बॉक्स विद अ ग्लास कवर ऑन इट। तो ये जो कंपास होता था ये एक स्मॉल बॉक्स की तरह होता था जिसके ऊपर ग्लास कवर हुआ रहता था। अ मैग्नेटाइज्ड नीडल इज pivoted inside the box which can rotate freely, फिगर 13.10। तो ये जो नीडल होती थी जिससे वो मूव होता था, इसको वो होता था मैग्नेटाइज्ड नीडल। इसमें पूरा मैग्नेट ही रहता है। ये क्या करता था कि फ्रीली रोटेट होता था और एक जगह डायरेक्शन में स्टॉप हो जाता था। द कंपास आल्सो हैज़ अ डायल विद डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट। तो इसी कंपास में क्या होता था, एक डायरेक्शन मार्क्ड हुआ रहता था कि इस डायरेक्शन में आप जाओगे, नॉर्थ में जाओगे, साउथ में जाओगे, ईस्ट वेस्ट, तो ये डायरेक्शन उसमें मार्क की रहती। द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन। तो कंपास हर किसी के पास रहता था उस टाइम, ताकि वो डायरेक्शन का पता लगा सके कि कहाँ जा रहे हैं, कौन सी सही डायरेक्शन है। इट्स निडल इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन इट कम टू रेस्ट। वो निडल जब रेस्ट में आ जाता था वो इंडिकेट करता था नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को। द कंपास इज then rotated until the north and south marked on the dial are at the two end of the needle। कंपास की निडल को तब तक रोटेट किया जाता था, तब तक घुमाया जाता था जब तक वो डायल में मार्क किए हुए निशान पर ना आ जाता था। नॉर्थ और साउथ के निशान पे नहीं आता था तब तक उसको रोटेट ही किया जाता था। टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट नीडल इट इज यूजुअली पेंटेड इन अ डिफरेंट कलर। जो नॉर्थ पोल बनाया जाता था मैग्नेट की निडल में वो यूजुअली डिफरेंट कलर से बनाया जाता था ताकि पता चल जाए कि ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का। आते हैं हम अपने नए टॉपिक में, मेक यूर ओन मैग्नेट। अब आप अपना खुद का मैग्नेट बनाओ। देयर आर सेवरल मेथड ऑफ मेकिंग मैग्नेट। बहुत सारे मेथड होते हैं कि हम अपना मैग्नेट बना सकते हैं। लेट अस लर्न द सिंपलेस्ट वन। अब हम बहुत सिंपलेस्ट चीज पढ़ेंगे। टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन। आपने क्या करना है, एक आयरन का रेक्टेंगुलर पीस लेना है। प्लेस इट ऑन द टेबल। आपने टेबल में रख देना है। नाउ टेक अ बार मैग्नेट एंड प्लेस ऑन ऑफ इट्स पोल नियर वन एज ऑफ द बार ऑफ आयरन। अब आप एक बार मैग्नेट लोगे और उनके पोल्स में रख दोगे, जो उनकी एजेस दी गई है बार मैग्नेट्स की उनमें रख दोगे। विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन बार टिल यू रीच द अदर एंड। आप तब तक नहीं उठाओगे उस बार मैग्नेट को जब तक वो मूव नहीं हो जाता उस तरफ जहां वो लेंथ दी गई है।
जहाँ वो आयरन बार रखा गया है वहां तक वो पहुंच ना जाए। नाउ लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल, द सेम पोल you started with, to the same point of the iron bar from which you began, figure 13.11। अब आपने क्या करना है, मैग्नेट और उसके पोल्स को उठा देना है और ध्यान रखना है कि जहां से आपने पोल को स्टार्ट करा है वहीं से करना है ये चीजें, और उसी सेम पॉइंट ऑफ आयरन बार में जहां पे आपने वो आयरन बार रखा गया था वहां से दोबारा से करोगे। मूव द मैग्नेट अगेन along the iron bar in the same direction as you did before। तो उस मैग्नेट को उसी तरह से मूव करोगे जिस तरह से वो आयरन बार उस डायरेक्शन में रखा गया था पहले। रिपीट दिस प्रोसेस अबाउट 30-40 टाइम्स, और इस प्रोसेस को आप 30-40 टाइम्स करोगे। ब्रिंग अ पेन और सम आयरन फिलिंग नियर द आयरन बार टू चेक वेदर इट हैज बिकम अ मैग्नेट। आपने एक पिन लेनी है या फिर कुछ आयरन फिलिंग्स लेने हैं और उस आयरन बार के आगे या फिर कहीं भी सामने आप रख दोगे और देखोगे कि ये मैग्नेट में चिपक रहा है कि नहीं। इफ नॉट, कंटिन्यू द प्रोसेस फॉर सम मोर टाइम। तो अगर वो चिपक नहीं रहा है, अगर वो हो नहीं रही है प्रोसेस, तो इस चीज को आप दोबारा करोगे। रिमेंबर दैट द पोल ऑफ द मैग्नेट एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट शुड नॉट चेंज। और ध्यान रखना कि जो ये पोल्स होते हैं मैग्नेट के या फिर कोई भी डायरेक्शन होती है, इनकी जो मूवमेंट हो रही है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। यू कैन also use a iron nail, a needle or a blade and convert them into a magnet। आप क्या यूज करोगे, आयरन नेल, आपने आयरन नेल का यूज करना है, नीडल और ब्लेड का यूज करना है और उसको मैग्नेट में कन्वर्ट कर देना है। यू नाउ नो हाउ टू मेक अ मैग्नेट। तो आपको पता चल गया है कि आपने मैग्नेट किस तरह से बनाना है। वुड यू लाइक टू मेक योर ओन कंपास। क्या आपको ये पसंद है कि आप खुद का कंपास बनाना चाहोगे। आते हैं अब एक्टिविटी 6 में। मैग्नेटाइज एन आयरन नीडल यूजिंग अ बार मैग्नेट। आपने मैग्नेटाइज आयरन नीडल लेना है और उसको यूज करना है बार मैग्नेट के तौर पे। नाउ इंसर्ट द मैग्नेटाइज्ड नीडल थ्रू अ स्मॉल पीस ऑफ कॉक और फॉर्म। और आपने उस मैग्नेटाइज नीडल को छोटे से कॉक होता है जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिया गया है, इस कॉक में डाल देना है या फिर किसी भी फॉर्म में आपने इंसर्ट कर देना है। लेट द कॉक फ्लोट इन वाटर इन अ बाउल और अ टब। और उस कॉक को आप तैरवाओगे बाउल के पानी में या फिर टब में। मेक श्योर दैट द नीडल डज नॉट टच द वाटर। और ध्यान रखना कि वो जो नीडल है वो टच नहीं होना चाहिए वाटर में, जैसे कि फिगर 13.12 दिया गया है। इस तरह से आप इस एक्टिविटी को करोगे। अब आपका जो कंपास है वो रेडी हो चुका है इस काम के लिए। मेक अ नोट ऑफ द डायरेक्शन इन विच द निडल पॉइंट व्हेन द कॉक इज फ्लोटिंग। जो आपने कॉक में निडल लगाया था उसकी पॉइंट को आप नोट करते रहोगे किस डायरेक्शन में वो जा रहा है, कहाँ वो फ्लोट कर रहा है। रोटेट द कॉक विद द निडल फिक्स्ड इन इट इन डिफरेंट डायरेक्शन। आपने रोटेट करते रहना है कॉक को जहाँ पे आपने निडल को फिक्स करा था, फिर उसको आपने डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में कॉक को रोटेट करते रहना है। नोट द डायरेक्शन इन विच द निडल पॉइंट्स when the cock begin to float again without rotating। और आपने नोट करना है उस निडल की डायरेक्शन को जहाँ पे वो कॉक तैर रहा है, फ्लोट हो रहा है बिना किसी रोटेटिंग के। ठीक है, अगर आपने उसमें निडल लगाया है और उस जगह वो बिना रोटेट के वो घूम रहा है तो उस चीज को भी आप नोट करोगे। डज द निडल ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन व्हेन द कॉक स्टॉप रोटेटिंग। क्या वो जो निडल है उसी सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, उसी सेम डायरेक्शन में बार बार आ रहा है जब कॉक स्टॉप हो चुका है। तो इसमें आपने मैग्नेटाइज निडल लिया था, उससे आपने डायरेक्शन देखी कि किस जगह वो जा रहा है और ये भी देखना है कि वो सेम डायरेक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आते हैं अपने नए टॉपिक में, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट्स। लेट अस प्ले अनदर इंटरेस्टिंग गेम विद मैग्नेट्स। आइए अब हम कुछ इंटरेस्टिंग सा गेम खेलेंगे मैग्नेट से। टेक टू स्मॉल टॉय कार एंड लेबल दैम ए एंड बी। अब हम क्या करेंगे, दो छोटे टॉय ले लेंगे, कार ले लेंगे और उनको ए और बी का नाम दे देंगे। प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन टॉप और ईच कार अलोंग इट्स लेंथ एंड फिक्स देम विद अ रबर बैंड। आप उसके बाद कार के ऊपर बार मैग्नेट लगा दोगे, फिक्स कर दोगे रबर बैंड से, जैसे कि आपको नीचे शो हो रहा है। इस तरह से आपने इनको करना है। इन कार ए की द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टूवर्ड्स इट्स फ्रंट। जो कार ए लेवल की गई है ये वाली कार, उसमें मैग्नेट को आपने साउथ पोल की डायरेक्शन में रखना है। प्लेस द मैग्नेट इन अपोजिट डायरेक्शन
इन कार भी, और जो कार भी है ये वाली कार, उसका आपने मैग्नेट अपोजिट डायरेक्शन में करना है, उल्टी तरफ। नाउ प्लेस द टू कार क्लोज टू वन अनदर, फिगर 13.13। और इन कारों को आपने एक दूसरे के क्लोज ले आना है, जैसे कि ऊपर पिक्चर दिखाई दे रही है। वट डू यू ऑब्जर्व, तो आपको क्या ऑब्जर्व हुआ? डू द कार रिमेन एट दियर प्लेसेस, क्या अब कार सेम अपनी जगह में है? डू द कार रन अवे फ्रॉम ईच अदर, क्या कार अब एक दूसरे से दूर हो रही है? डू दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर एंड कोलाइड, क्या वो दो कार एक दूसरे के पास आ रही है या फिर चिपक रही है? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल एज शो इन टेबल 13.3, आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा आपने वो रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखनी है 13.3 में। नाउ प्लेस द टॉय कार क्लोज टू ईच अदर such that the rear side of car A faces the front side of car B, figure 13.14। अब आपने उन प्ले टॉयज को एक साथ रख देना है, क्लोज कर देना है, और क्लोज इस तरह से करोगे कि जो कार ए का साइड है उसका फेस कार बी के फ्रंट साइड में रख दोगे, ठीक है। अब आप देखोगे क्या वो पहले से मूव हो रही है। नोट द डायरेक्शन इन विच द कार मूव नाउ, अब आप उसकी डायरेक्शन को नोट करोगे कार किस तरफ जा रही है। नेक्स्ट प्लेस द कार ए बिहाइंड कार बी एंड नोट द डायरेक्शन इन विच दे मूव इन ईच केस, अब दूसरी जगह आपने कार ए को कार बी के पीछे रख देना है और नोट करना है उनकी डायरेक्शन को कि किस जगह वो मूव कर रहे हैं। रिपीट द एक्टिविटी बाय प्लेसेस कार विद देयर रियर साइड फेसेस ईच अदर, और इस एक्टिविटी को आपने दोबारा रिपीट करती रहनी है जब उसकी रियर साइड, जब वो फेस कार बी की तरफ करेगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन ईच केस, और अपने ऑब्जर्वेशन को हमेशा रिकॉर्ड करते रहोगे। व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, तो आपने इस एक्टिविटी से क्या फाइंड करा? टू सिमिलर पोल्स अट्रैक्ट और रिपल ईच अदर, तो आपने क्या देखा, जो एक जैसे पोल है, सेम सिमिलर पोल्स है, वो अट्रैक्ट हो रहे हैं कि रिपल हो रहे हैं एक दूसरे से? What about opposite pole? Do they attract or repel each other? आप opposite pole के बारे में क्या कहोगे, क्या वो अट्रैक्ट हो रहे हैं कि रिपल हो रहे हैं एक दूसरे से? This property of magnets can also be observed by suspending a magnet and bringing one by one pole of another magnet near it। तो इस प्रॉपर्टी में हम मैग्नेट में क्या करेंगे, ये जो हम ऑब्जर्व करेंगे कि इनको सस्पेंड कर देंगे, कि फ्री फॉल छोड़ देंगे, या फिर सामने रख देंगे इनके पोल्स को, या फिर इनके पोल्स को एक एक करके हम चेंज करते रहेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना जो अपोजिट पोल होते हैं वो हमेशा अट्रैक्ट होते हैं और जो सिमिलर पोल होते हैं वो रिपल्सन में आते हैं। अब नेक्स्ट है अ फ्यू कॉशन। मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टीज इफ दे आर हीटेड, हार्म्ड और ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट। आपने ऊपर मैग्नेट के बारे में पढ़ लिया कि मैग्नेट क्या होता है, कैसे इसके पोल्स होते हैं। अब कुछ सावधानी के काम करेंगे। पहले है मैग्नेटिक के बारे में। मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी को लूज तब करता है जब हम उसको हीट करेंगे या फिर हैमर से मारेंगे और हम ऊंची हाइट से उसको फेंकेंगे, जैसे कि आपको नीचे शो हो रहा है। ऑल्सो मैग्नेट बिकम वीक इफ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपर्ली, और मैग्नेट तब भी कमज़ोर होगा जब हम इसको अच्छी जगह स्टोर करके नहीं रखेंगे, तो उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी अट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो लूज होने लग जाएगी। टू कीप देम सेफ पार, मैग्नेट शुड बी केप्ट इन पेयर विथ देयर अनलाइक पोल्स ऑन दी सेम साइड। तो हम इसको सेफ इस तरह से रख सकते हैं कि जो मैग्नेट होते हैं उनके पेयर को, जो उनके अनलाइक पोल्स है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन को, सेम डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए, उनको हम सेम साइड में रख देंगे। दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ पीस ऑफ वुड वाइल टू पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस्ड अक्रॉस देयर एंड। और इन मैग्नेट्स को, जैसे कि बार मैग्नेट दिया गया है आपको 13.16 में, हम इनको अलग अलग करके रख सकते हैं एक वुड में, ताकि वो एक दूसरे से अट्रैक्ट ना हो सके। For horseshoe magnet, one should keep a piece of iron across the poles। और जो horseshoe magnet होता है, इस तरह का मैग्नेट, उसको हम क्या करेंगे कि आयरन लगा देंगे, एक आयरन का पीस इनके बीच में लगा देंगे। कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम कास्टेट्स, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, कॉम्पैक्ट डिस्क, CDs एंड द कंप्यूटर। और ये हमको तो पता होना चाहिए कि हमें
चुंबक को जो मैग्नेट होता है इन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से, इन सब चीज़ों से हमें दूर रखना चाहिए। अगर वो चुंबक उन पे लग गए तो फिर वो चीज़ों को ख़राब कर सकता है, ठीक है। तो आपने यहाँ इतना पढ़ लिया है कि मैग्नेट क्या होता है, किस तरह का होता है, कितने पोल्स होते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।